जय श्री राम। आप सबका स्वागत है वसंतम चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे कि बिहार की जो शिक्षा व्यवस्था है उनमें जो बदलाव हमने देखा है और होने की जो गुंजाइश है। तीन चीज़ मैंने बताया था कि गुरु का रूल और बच्चों के लिए सिलेबस और तीसरा जो है एग्ज़ाम पैटर्न का जो एक भूत होता है, भय होता है, डर होता है। इन तीनों को एक साथ देखें तो क्या आज के समय में इसकी क्या अपडेशन होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, जो पिछले 20 साल से जो बिहार की स्थिति रही है वो लगातार परिवर्तन के दौर से गुजरा है और अब जो स्थिति है वो एक वैश्विक दृष्टि से देखें, जो बिहार की शैक्षणिक पृष्ठभूमि रही है वह पुनः स्थापित होनी चाहिए। और उसी प्रक्रिया में आज हम बात करेंगे कि हमारा जो सिलेबस है उसमें कंटेंट जो होता है, चाहे वो किताब के रूप में हो, शिक्षक जो पढ़ाते हैं उसके रूप में हो, वो किस प्रकार से उसमें किस प्रकार की बदलाव होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो बात करेंगे कि हमारा जो भी स्कूल सिस्टम चल रहा है, खासकर प्राइमरी, सेकेंडरी और जो भी हायर एजुकेशन होती है बिहार सरकार की, उसमें जो समय के हिसाब से जो विकसित बिहार बनाने की जो मांग है या हमारे जो कल्पना है उसको पूरा करने में जब तक हम शिक्षा को स्किल से नहीं जोड़ेंगे तब तक वो काम हो नहीं सकता है। और स्किल का मतलब यहाँ थोड़ा अगर हम गहनता से समझें तो यह है कि जो भी पाठ्यक्रम बच्चे को स्कूल में पढ़ाया जाता है, रीड कराया जाता है, सिखाया जाता है, वो एक तरह का रट्टू मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसका रेलेवेंस कुछ होता नहीं है। अधिक से अधिक ये बात सबको पता है कि स्किल ही काम देगा, आपका हुनर ही जो है आपको रोज़गार देगा, जॉब देगा। और अल्टीमेट पढ़ाई का मतलब जॉब नहीं होता है, लेकिन सर्वांगीण विकास का एक माध्यम होता है। तो उस रूप में देखें, अगर एक सिंपल पैटर्न के रूप में देखें तो पहले एजुकेशन लिया जाता है, फिर आपको ऑक्यूपेशन चुनना पड़ता है, फिर आपको थोड़ी सी उस फील्ड में रिसर्च के रूप में, यानी कि एक विशेष योगदान के रूप में आप अपना व्यू रखते हैं, प्रस्तुतिकरण करते हैं, चाहे किताब के रूप में हो, स्पीच के रूप में हो, या कोई भी एक ऐसा प्रोग्राम जो बच्चों के या समाज को सर्वांगीण विकास की ओर ले जाता है। और वही जो रिसर्च और फाउंडेशन जो होता है समाज को अल्टीमेट मिलता है। तो ये एक पैटर्न देखने को मिलता है कि एजुकेशन लेना, फिर ऑक्यूपेशन चुनना, फिर रिसर्च करना और फिर अल्टीमेट जो है समाज को ही उससे सुपुर्द कर देना। तो इन प्रक्रियाओं को अगर हम देखें तो इसमें अब जो है सबसे बड़ा रोल जो है, क्योंकि एजुकेशन को जॉब की दृष्टि से देखा जाता है पैकेज के रूप में, सैलरी के रूप में, तो यहाँ तक सीमित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यही प्रक्रिया रहेगी तो सिलेबस हमारा यही रहेगा। अब इसे स्किल के साथ जोड़ना है, तो स्किल के साथ जैसे आप जुड़िएगा तो उसका सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि जो स्किल में सब्जेक्ट आप सिखा रहे हैं उसी को सबसे अधिक जो है सिलेबस कंटेंट के रूप में होना चाहिए। तो जो बच्चे या हायर एजुकेशन में वो स्कूल या कॉलेज में रीड करते हैं, सीखते हैं, वो स्किल के रूप में, एक प्रैक्टिकल रूप में होना चाहिए सिलेबस। तब जा कर के वो जो है ट्रेनिंग का वो मोड आएगा। तो हम जैसे ही कहते हैं कि स्कूल जा रहे हैं पढ़ने के लिए या सीखने के लिए, तो वहाँ ट्रेनिंग का एक व्यू हो जाएगा कि अब हम ट्रेनिंग स्कूल जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि स्किल का जो है आपका बेस बनता चला जाएगा। और जब ये स्किल सीख करके बच्चा बाहर आएगा तो अपना स्पेशलाइजेशन घूमेगा कि हमें किस फील्ड में ज़्यादा रुचि, इंटरेस्ट है, और उस हिसाब से वो मार्केट देखेगा, हिसाब अपना क्षमता बढ़ाएगा और भी ज़्यादा सीखेगा, नए नए चीज़ों को तैयार करेगा। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस जो है स्किल बेस्ड एकदम फुल्ली हो जाना चाहिए। और इससे दो फ़ायदा होगा कि जब ही स्किल का ये हुनर आएगा बच्चे को शुरू से ही, उसमें एक तो वो अपना काम शुरू कर सकता है, दूसरा उसे जहाँ भी मिलेगा स्किल बेस्ड पर वहाँ भी कर सकता है, चाहे ऑक्यूपेशन के रूप में हो, जॉब के रूप में हो, जो भी हो। अब इसमें बात आती है कि गुरु की क्या भूमिका रहेगी अगर हम स्किल बेस्ड सिलेबस तैयार करते हैं। तो सिंपल सा उदाहरण है कि इसमें बिहार सरकार जैसे भी जो भी वोकेशनल कोर्स करवाती है, जैसे टीचिंग में बीएड हो गया या डीएलएड हो गया या अन्य तरह का जो भी होता है, पॉलिटेक्निक कोर्स, जितना भी छोटा छोटा होता है, 1 साल 2 साल 3 साल का, उसमें भी सरकार जो व्यवस्था की हुई है एक ट्रेनिंग सेंटर का, उसमें गुरु को पहले ट्रेन किया जाता है, जो शिक्षक होगा, जो शिक्षिका होगी, उसको भी ट्रेन बीच बीच में सरकार जो है करवाती है। और फिर वो जाकर के जहाँ भी उस कार्यरत हैं, जो भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में, वहाँ जाकर अपना योगदान देते हैं। तो इसी रूप में आप गुरु को भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि गुरु लाएंगे कहाँ से। आपके पास जो व्यवस्था है उसी में आपको उसमें ऐड कर देना है कि जो गुरु है उसको भी समय के साथ हिसाब मतलब तैयार कर देना है।
उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो गुरु का काम है कि सिलेबस को बच्चे को तक पहुंचाना, उसको बताना, सिखाना, ज़्यादातर प्रैक्टिकली रूप में, और जो सिखाएगा गुरु उसे भी ट्रेन करना है बीच बीच में। वो प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए, चाहे 6 महीना पे हो या 1 साल पे हो या 3 महीना पे, जो भी हो, और ये प्रक्रिया चल भी रही है अभी भी। तो कहने का मतलब है कि सिलेबस जो है स्किल बेस्ड ही होना चाहिए, पहला। और दूसरा, गुरु जो है यानी शिक्षक और शिक्षिका जो है, उसे भी बीच बीच में आप उसे ट्रेनिंग भी दे सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो एक तरफ आपका बच्चा भी तैयार होगा और एक तरफ गुरु भी तैयार होगा। तो ये एक साथ इस पैटर्न में आप ले जा सकते हैं बिहार को। और शिक्षा ही सबसे मूल चीज़ है, क्योंकि ये अब तो लोग ऐसे भी कहते हैं पढ़ाने का कोई समय नहीं होता है, लेकिन इस पैटर्न को ध्यान में रखें कि समय के हिसाब से अगर सब चीज़ फिट बैठे, और ये व्यवस्था मानव निर्मित होती ही है और होनी भी चाहिए, तो इसे हम कर सकते हैं और बिहार इसमें सक्षम भी है। क्योंकि मूलभूत से देखा जाए तो बच्चे को पहले एजुकेशन मिलना, उसे भी जो भी एजुकेशन ग्रुप है उससे फिट कराना चाहते हैं। उसके बाद ऑक्यूपेशन चुनेगा अपने जीवन में, उसके बाद फिर थोड़ी सी वो अपनी समझ बढ़ाएगा, क्षमता का निर्माण करेगा, रिसर्च की ओर जाएगा, जो भी जिस फील्ड में है थोड़ा इनोवेशन करेगा उस फील्ड में, और जो भी वो अच्छी अच्छी चीज़ें लाएगा, अल्टीमेट समाज को ही फ़ायदा होने वाला है। तो ये एक पैटर्न दिखता है, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, रिसर्च, फिर ये तीनों चीज़ जा कर के वो फिर जो है समाज को ही जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप बिहार सरकार का जो वर्तमान में जो पॉलिसी चल रही है वो उसमें थोड़ी सी चेंजेस कर सकते हैं, और इसमें कोई भी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं इसके साथ साथ। और सबसे बड़ी जो समझने वाली बात है कि बिहार जो है हमेशा शैक्षणिक और मोक्ष की धरती रही है। तो ये परंपरा ऐतिहासिक रहा है, और ये समझ जो है हम समाज को, पूरी भारतवर्ष को ही फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरीक़ा से हम इसे तैयार कर सकते हैं। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।